बोले श्री गणेश भगवान की जय हो। वट सावित्री व्रत कथा। किसी राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके कोई संतान न थी। 18 वर्ष तक उन्होंने यज्ञ पूजा पाठ प्रारंभ किया, जिससे प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बहुत ही रूपवान और ज्ञानी पैदा हुई। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। राजा को उनके विवाह की चिंता हुई तो उन्होंने उसके लिए वर तलाशने शुरू कर दिए, परंतु बहुत भरसक प्रयास के बाद भी उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिला। तो उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से स्वयं ही वर तलाशने को कहा। पिता की आज्ञा से वह जंगल की ओर वर तलाशने निकल पड़ी। जंगल में सावित्री की मुलाकात सत्यवान से हुई, जो कि बहुत ही सुंदर व सुशील थे। सावित्री ने उसी समय अपने मन में संकल्प लिया कि यही मेरे पति होंगे। इस बात की जानकारी जब नारद ऋषि को हुई तो उन्होंने इस बात की जानकारी उनके पिता को दी कि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है। पिता और नारद जी के समझाने के बाद सावित्री ने कहा कि मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री पतिव्रता का नियम जानती थी। उन्होंने एक भी पग इधर उधर किए बिना कहा कि आयु कितनी भी हो, मेरे पति की मैं हरदम उनके साथ रहूंगी। तब सावित्री के माता पिता को झुकना पड़ा और सत्यवान के माता पिता को भी उनकी बात माननी पड़ी। सत्यवान बहुत ही धार्मिक, कर्तव्यनिष्ठ व बलशाली व्यक्ति थे। वे अपने माता पिता की परस्पर सेवा करते थे। सत्यवान के सावित्री का विवाह हो गया। सावित्री राजपाट सब छोड़कर अपने पति के साथ ससुराल में जंगल में आकर कुटिया में रहने लगी। धन संपदा सब छोड़ सावित्री अपने अंधे सास ससुर की सेवा करने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय जब निकट आने लगा, नारद जी ने सावित्री से पहले से ही सब कुछ बता दिया था। समय आगे बढ़ता गया। अब सावित्री के मन में भय आने लगा। मृत्यु से 3 दिन पहले ही सावित्री ने 3 दिन का उपवास लिया। नारद जी ने के बताए अनुसार उन्होंने पितरों का पूजन भी किया। सत्यवान रोज की तरह जंगल में लकड़ियां लेने गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जब वह पेड़ पर लकड़ियां काट रहे थे तब उनके सिर में अचानक से दर्द हुआ और सिर नीचे की ओर से आ गया। तबीयत सही महसूस न होने के कारण सत्यवान पेड़ से नीचे आ गए। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सामने से सावित्री को यमराज आते हुए दिखाई दिए तो उन्होंने सत्यवान के प्राण लेकर वो जाने लगे। पीछे पीछे सावित्री भी चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ, परंतु सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री नहीं मानी। एक के बाद एक वरदान उनसे प्राप्त करती रही। सास ससुर को दिव्या ज्योति प्राप्त हो गई। राजपाट वापस मिल गया। उनका मान सम्मान सब कुछ वापस मिल गया। फिर भी सावित्री नहीं मानी। यमराज ने सावित्री से कहा, चलो एक वरदान और मांग लो और वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा कि प्रभु मुझे संतान प्राप्ति और सौभाग्य का वरदान भी दे दीजिए। तो यमराज ने तथास्तु कहकर वह वरदान भी सावित्री को दे दिया। बोले कि देवी अब वापस जाओ। सावित्री बोली कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, आपने मुझे सौभाग्य व संतान का वरदान दिया है, अब मैं वापस नहीं जा सकती। यमराज ने कहा, तुम धन्य हो देवी। यह कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी बड़ वृक्ष के नीचे वापस आई जहाँ सत्यवान लेटे हुए थे। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में पुनः रखा तो सत्यवान जीवित हो गए और वह खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। वहाँ अपने माता पिता को परम प्रसन्न देख उनका राजपाट वे दिव्य ज्योति सब कुछ मिलने से वह अत्यंत प्रसन्न हुए। जिस प्रकार सावित्री देवी ने अपने पति की रक्षा के लिए प्रण लिया, वैसे ही सभी सुहागिन स्त्रियों को यह प्रण लेना चाहिए। जिस तरीके से सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे ही सभी सुहागनों को यही प्रण करना चाहिए कि हमारे पति की आयु दीर्घायु हो। बोल बट वृक्ष देवता की जय हो।